नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन चौहान इंडियन लार्जेस्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड होम केयर कंपनी से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं लीगल वीडियोस में बनाता ही रहता हूं। आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मुस्लिम लॉ के अंदर, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स। जो डाइवोर्स दिया जाता है उसके क्या क्या मतलब कारण हो सकते हैं जो वाइफ है वो डाइवोर्स ले सकती है। ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स वाइफ के लिए वो कैसे मतलब ले सकती है, क्या ग्राउंड से कोर्ट से कह सकती है कि इनको डाइवोर्स चाहिए, ठीक है। तो मैं ग्राउंड्स आपका एक एक करके डिस्कस करता हूँ। ये कुछ ग्राउंड्स हैं। पहला कि जो हस्बैंड है वो 4 साल से ज्यादा के लिए एब्सेंस हो जाए, मतलब 4 इयर्स के लिए वो एब्सेंस हो जाए, 4 साल तक वो बिल्कुल आए ना। अगर 4 साल तक वो नहीं आता तो जो वाइफ है वो क्लेम कर सकती है डाइवोर्स। लेकिन 4 साल के बाद गवर्नमेंट 6 महीने और लेती है। अगर 6 महीने के अंदर हस्बैंड आ जाता है, जब वो इशू कर रही होती है, डाइवोर्स डिग्री इशू कर रही होती है, अगर हस्बैंड आ जाता है तो वो निरस्त हो सकता है और उसे कोर्ट को देना पड़ता है कि मैं अपनी जो वैवाहिक जीवन का जो है सब कुछ ध्यान रखूंगा और उसको सही से निभाऊंगा। ये हो गया पहला रीजन। दूसरा रीजन हो गया कि अगर हस्बैंड को जेल हो जाए, ठीक है, वो भी 7 साल या 7 साल से ज्यादा के लिए, ठीक है, और जो डिसीजन होना चाहिए कोर्ट का वो फाइनल डिसीजन होना चाहिए, तो भी वाइफ जो है डाइवोर्स ले सकती है। या फिर वाइफ को भरण पोषण, मतलब तीसरा है कि वाइफ का खाना पीना भरण पोषण 2 साल तक अगर वो सही से भरण पोषण नहीं कर पाता है तो वाइफ क्लेम कर सकती है डाइवोर्स के लिए, ठीक है। 3। चौथा, अगर हस्बैंड मैड है, पागल है, ठीक है, उसको कुष्ठ रोग हो गया है, ठीक, कुष्ठ रोग हो गए, मैड है, 2 साल, अगर उसकी मानसिकता खराब है तो 2 साल तक उसको झेला जाता, मतलब देखा जाता है, और 2 साल के बाद फिर उसको नहीं कंसीडर किया जाता, वो डाइवोर्स क्लेम कर सकती है। कुष्ठ रोग में भी ऐसा ही होता है। और उसके बाद आ जाता है क्रूएलिटी। क्या हस्बैंड जब मारता पीटता है तो भी ये भी एक डाइवोर्स लेने का ग्राउंड हो सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका 5वां। उसके बाद एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है, मैरिज के समय, ठीक है, जो लड़की है वो मना कर देती है, उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है, रिजेक्शन दे देती है, ठीक, मतलब वो एग्री नहीं थी, माइनर थी, और उसके हस्बैंड ने जो उनके बिहाफ पे जो उसके पेरेंट्स थे उसने हाँ कहा, ठीक है, और उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं थी तो वो एलिजिबल नहीं थी, तो कह सकती है कि भैया मेरा तब मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं थी, मैं चाइल्ड ही थी, तो और मेरी शादी करा दी गई, तो भी डाइवोर्स मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हस्बैंड जो है, ये हो गया आपके साथ, अगर हस्बैंड नपुंसक है तो भी शादी के समय, शादी के बाद नपुंसक हो जाता है तो भी डाइवोर्स मिल सकता है। तो मैं फ्रेंड्स देख लेता हूँ, कुछ छोड़ा तो नहीं, हमने सारे ही चीज कर लिए हैं, ठीक है। और अगर हस्बैंड अपनी जो ड्यूटीज है नौबा नहीं निभाता है सही तरीके से तो भी वो डाइवोर्स ले सकती है, ठीक है। तो ये तो डाइवोर्स के ग्राउंड्स हो गए। अब अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं? जो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जैसे मैं आपके साथ डील कर जाऊंगा विल। अब मुस्लिम में विल क्या होती है और हिंदुओं में विल क्या होती है? हिंदुओं में विल का मतलब विल होता है कि हमने एक पेपर पे मरने से पहले लिख के दे दिया, ठीक है, जिसके पास प्रॉपर्टी जो 18 साल से ऊपर है, जिसके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी है, कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी इस व्यक्ति को दे दी जाए, इनको दे दी जाए, उसे विल कहते हैं, और वो रिटर्न में होनी चाहिए हिंदू में। लेकिन मुस्लिम में ये 3 तरह से हो सकती है। पहला कि मेरी मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी किसी और को दे दी जाए, उसमें वो रिटर्न में लिख के दे सकता है, एक चीज। दूसरा, वो ओरली बोल सकता है, अगर 4 लोग हैं तो उसके बीच में कह सकता है कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी इनको दे दी जाए, तो वो भी विल ही मानी जाएगी। और तीसरा, वो डायरेक्शन, मतलब इशारा करके बता सकता है कि ये वाला प्रॉपर्टी इसको दे दिया जाए, ऐसा मसला हमने होता है। अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो मैं माफी चाहूंगा। एवरी रिलीजन हैव देयर पर्सपेक्टिव, तो क्षमा चाहूंगा उसके लिए, ऐसा मैंने पढ़ा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 3 तरह का विल हो गया, ओरल, डायरेक्शनल मतलब इशारा करके, और तीसरा रिटर्न, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हिबा। हिबा का मतलब क्या था? हिबा मतलब गिफ्ट। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो हिबा होता है गिफ्ट। अब ये गिफ्ट कौन कर सकता, हिबा होता है क्या है, कौन दे सकता है, पहले हम देखते हैं। तो हिबा एक गिफ्ट होता है, ठीक है, और हिबा कोई भी कर सकता है, कोई भी किसी को गिफ्ट दे सकता है, ठीक है, मुस्लिम के अंदर। लेकिन हिबा करने के लिए कुछ ग्राउंड्स चाहिए जो होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी को हिबा करता है, ठीक है, कोई गिफ्ट देता है, तो उसमें वो अनकंडीशनल गिफ्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो उसमें कोई कंडीशन लगा दे कि मुझे ब्याज चाहिए या तुम मुझे इसके बदले ये दो, तो वो हिबा नहीं रहेगा। हिबा का मतलब गिफ्ट है, गिफ्ट देना। एक when one person gift transfer property or money or anything to another person without any condition is known as हिबा, तो उसको हिबा बोलते हैं। बट when the conditions came, तो कंडीशन लग जाते तो हिबा नहीं रह जाता, ठीक है। तो हिबा करने के लिए सबसे पहले
वो पर्सन मुस्लिम होना चाहिए, ठीक है। अगर हिंदू करेगा तो फिर गिफ्ट ही रहेगा और हिबा नहीं होगा फिर वो, ठीक है। तो पर्सन वो मुस्लिम होना चाहिए, उसका बिलीव होना चाहिए मुस्लिम में, ठीक है। दूसरा वो अनकंडीशनल होना चाहिए, यही जो तरीके हैं। तो अब वो पर्सन हिबा कर सकता है, अदरवाइज वो हिबा नहीं कर सकता। तो ये हो गया आपका हिबा। अब हिबाए मेहर क्या होता है? देखो हिबाए मेहर, मेहर आपको पता ही है, जब हस्बैंड जो वाइफ को देता है मेहर होता है, ठीक है। हिबाए मेहर होता है कि आपको ये बिल्कुल पता है कि मेहर की जो रकम होती है हस्बैंड उसे बढ़ा तो सकता है शादी के बाद, लेकिन घटा नहीं सकता है। लेकिन वाइफ के पास राइट होता है कि वो उस मेहर को कम कर सकती है, ठीक है। वाइफ को पास राइट होता है कि उस मेहर को कम कर सकती है, ठीक है। लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है कि वो मेंटली सही होनी चाहिए, उसके मेंटली कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो उसे हिबाए मेहर कहते हैं, मतलब उसने अपना जो है काम किया। इसका एग्जांपल दे दो, सपोज एक पर्सन की डेथ हो जाती है मुस्लिम हस्बैंड की, तो वाइफ जो है कहती कि मैं बॉडी देखकर बोलती कि मैं हिबाए मेहर करती हूँ और हिबाए मेहर करती हूँ और अपनी उसमें से मेहर कम कर लेती है। लेकिन लेटर वो कहती कि मेरे को मेहर उतनी ही चाहिए जितनी लिखवाई गई थी, ठीक है। तो उसका ये कहा जाता है कि वो उस समय जब उसने बॉडी देखी तो मेंटली सही नहीं थी, इस वजह से इसने अपना जो पैसा है वो जो मेहर था वो कम किया। लेकिन अब वो सही है, वो चाहती है तो उसको मिलेगा। मतलब इसके लिए मैंने एक कंडीशन बताई कि उसका दिमाग सही होना चाहिए, मेंटली सही होनी चाहिए, तो उसको पूरी प्रॉपर्टी जो वो क्लेम करे वो मिलेगी, ठीक है। विल के अंदर मैं एक चीज बताना भूल गया, विल जो है कभी भी जो मुस्लिम के अंदर मेल होती है, जब वो डोनेट विल लिखते हैं तो वो 1/3 है वही लिख सकते हैं। अपनी पूरी जो जायदाद है उसका एक साथ बिल नहीं बना सकते कि पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने विल कर दी कि ये इसको ऐसा नहीं सकते, सब 1/3 को ही कर सकते हैं, जो एक हिस्सा है वो रहता ही रहता है। अब कहते हैं वकफ, ठीक है। वफ बोलते हैं इसको। वफ क्या होता है? वफ का मतलब ये होता है, वफ कौन कर सकता है, वफ क्या होता है? सबसे पहले वफ का मतलब जैसे हिबा एक गिफ्ट देना होता है, वफ भी एक तरह से दान करना होता है किसी नीडी को, ठीक है। तो वह नीडी को नहीं, रियली सॉरी, दोबारा से मैं आऊंगा, वो हिबा होगा। तो वफ दान करना होता है, ठीक है। लेकिन वो वफ कब कहलाता है, ठीक है, वो गिफ्ट नहीं रह जाता जब वो कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए किया जाता है, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ मनी, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो सबसे पहले बोलेंगे वफ इज अ डोनेशन और अ ट्रांसफर ऑफ मनी टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन, ठीक है। ये बोल सकते हैं कि वफ एक दान देना है किसी ऑर्गेनाइजेशन को और किसी पर्सन को देना है, ठीक है, इसे वफ बोलते हैं। लेकिन वफ करने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए? वफ करने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति का 18 साल, मतलब 18 साल की उम्र से ज्यादा का होना चाहिए। मतलब कोई बच्चा वफ नहीं कर सकता, ये लोगों ने वफ कर दिया, उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा, मतलब वो मेजर होना चाहिए। दूसरी चीज, वफ करने के लिए उसकी जो वफ कर रहा है प्रॉपर्टी, ठीक है, वो उसको पूरी तरह से वफ करेगा, मींस पूरा डॉक्यूमेंटली देगा, उसको दे देगा। सॉरी, वफ ऑरली भी किया जा सकता है, डॉक्यूमेंटली भी किया जा सकता है, लेकिन जब वो वफ करता है तो वो सिर्फ कंप्लीटली करता है। ऐसा नहीं कि आज उसने दे दी और कल मांग ली, ठीक है। वफ मतलब आज दे दिया कल मांगे, ऐसा नहीं कर सकता, दे दिया। दूसरी बात, वफ का जो होता है वो कब वफ कहलाता है? जब आप कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर या पैसे का ट्रांसफर करते हैं, वो वफ तब कहलाता है जब आप उसको धार्मिक कामों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। किसी गरीबों की हेल्प के लिए हो गया एक चीज, ठीक है। दूसरा, जो मस्जिद बनने के लिए हो गया। दो चीज, मस्जिद में जो बाड़े बनते हैं उनके लिए हो गया। तीन चीज, जो मस्जिद में मौलवी होते हैं उनकी सर्विस के लिए हो गया। तीन चीज, मतलब धार्मिक काम के लिए जब कोई चीज लगती है उसे वक्फ बोलते हैं, ठीक है। और उस धार्मिक काम, अब मुझे थोड़ा और याद आ गया वक्फ की डेफिनेशन के लिए, कि वक्फ उसे कहता है जब किसी कोई प्रॉपर्टी या पैसा लगाया जाए, ठीक है, किसी धार्मिक काम में, और उससे भी जो अर्निंग आए वो लोगों की वेलफेयर में लगाया जाए, एसोसिएशन में गरीब लोगों की वेलफेयर में लगाया जाए, तो उसे वक्फ कहते हैं, ठीक है। उसे वक्फ कहते हैं, उससे भी पैसा है तो उसे वक्फ कहते हैं। या फिर आप डोनेट कर रहे हैं अच्छे कामों के लिए, जैसे कि मस्जिद मैंने आपको बताया, वहां पे इमाम के सर्विस के लिए बताया, गरीबों के दान, तो इसको वक्फ बोलते हैं। तो आपको दो चीज बहुत कंडीशन होगी कि अगर मैं मुस्लिम हूं और किसी बंदे को पैसे दे देता हूँ, इट्स नॉट अ वक्फ। वक्फ तब है जब मैं मस्जिद के लिए या मस्जिद से रिलेटेड चीजों के लिए या गरीब, किसी बहुत ज्यादा गरीब के लिए हेल्प करता हूँ, तभी वो वक्फ कहलाएगी। ये एक कंडीशन है। वक्फ करने के लिए मेरी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। वक्फ करने के लिए मेंटली साउंड होना चाहिए। अगर मैं मेंटली साउंड नहीं हूँ, मेरा दिमाग, मैं सही बंदा नहीं, और मैं कहता हूँ ये इसको दे दो, तो वो भी वक्फ नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस होगी वक्फ करने के लिए, ठीक है। सो फ्रेंड,
आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं देख लेता हूँ कुछ बचा तो नहीं है। मैंने आपको विल बताया, हिबा बताया, हिबाए मेहर बताया, ग्राउंड्स ऑफ मैरिज डाइवोर्स बताया और वफ बताया। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।